ओके जी, सो न्यूमेरिकल को फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम गेयर रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आगे यूटिलाइज होगी। और सिंपली ड्रिवन ओवर ड्राइवर यानी कि 24 नंबर ऑफ टीथ फॉर वार्म गियर। और यहाँ चूँकि सिंगल थ्रेड यूज़ हो रहा है, सो हम यहाँ इसको बंद कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ गई 24। इसके बाद जो है हमने पिच डायमीटर फाइंड आउट करना है फॉर द गियर, या कैपिटल डी भी लिखते हैं, एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास है नंबर ऑफ टीथ और टेंजेंशियल जो आपके पास डायमीटर पिच है। ओके जी, सो ये देखें जी, नंबर ऑफ टीथ ये हैं और ये आपके पास रही टेंजेंशियल डायमीटर पिच। सो यानी कि ये आपके पास सिंपली 24/4 या फिर 6 इंच। इसी तरह जो हमारे पास पिच डायमीटर है आपके पास फॉर द पिनियन, वो आपको यहाँ गिवन है। द वार्म पिच डायमीटर इज़ 3 इंच, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो है हमने एक्सियल सर्कुलर पिच फाइंड आउट करनी है। और एक्सियल सर्कुलर पिच के लिए जो सिंपल आपके पास रिलेशन होता है, डेट इज स्मॉल पी बनेगा, px इज इक्वल टू पाई ओवर pt, यानी कि पाई ओवर 4, या फिर ये हमारे पास बनेगा 0.7854। इसी को यूटिलाइज करते हैं जी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 6 + 3 9 और डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास जो है बन जाएगा 4.5 इंच। अभी तक हम फर्स्ट स्टेप को ही कर रहे हैं, जो कि हमारे पास गियर ज्योमेट्री का था। इसमें ये पैरामीटर्स आएंगे, उसके बाद सबसे पहले एडेंडम आ जाएगा। ठीक है, px हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 0.3183 मल्टीप्लाई बाय द एक्सियल सर्कुलर पिच, जो कि हमारे पास 0.7854 है। इसको सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 0.250 इंच। इसी तरह b को फाइंड आउट करना है। सो b के लिए जो हमारे पास रिलेशन है 0.3683 मल्टीप्लाई बाय द एक्सियल सर्कुलर पिच, जो कि हमने ये 0.7854 फाइंड आउट की हुई है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी, डेट वुड बी 0.289 इंच। उसके बाद जो है अब हमने फुल डेप्थ फाइंड आउट करनी है। अब हमारी जो एक्सियल सर्कुलर पिच है डेट इज 0.7854 विच इज़ ग्रेटर देन 0.16। सो हमारे पास ये रिलेशन यूज़ होगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो HT है डेट इज़ इक्वल टू 0.6866 इंटू 0.7854। और इसको सॉल्व करने के बाद ही हमारे पास बनेगा 0.539 इंच। ओके, अब ये तमाम पैरामीटर्स फाइंड आउट हो गए हैं। सो हम यहाँ से अब वार्म आउटसाइड डायमीटर की तरफ आ जाते हैं। सो d0 इज इक्वल टू d, जो कि हमारे पास 3 था, प्लस 2 इंटू a, यानी कि 0.250 या फिर 3.5 इंच। इसी तरह dr इज इक्वल टू t माइनस 2 इंटू b, विच इज़ 0.289, या फिर ये हमारे पास बनेगा 2.422 इंच। उसके बाद है थ्रोट डायमीटर फॉर द वार्म गियर, और ये हमारे पास है कैपिटल D प्लस 2a, यानी कि 6 + 2 इंटू 0.25 या फिर 6.5 इंच। उसके बाद है रूट हमारे पास सिंपल वार्म हमारे पास जो गियर है उसका रूट डायमीटर। सो
dr इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0.289 और ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 5.422 इंच। इसी तरह क्लियरेंस जो है हमारे पास सिंपल b माइनस से या फिर 0.289 माइनस 0.250 या फिर ये हमारे पास बनेगा 0.039 इंच। उसके बाद वॉर्म फेस फिट मैक्सिमम जो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसके लिए भी हमारे पास जो है सिंपली ये रिलेशन यूज़ हो रहा होगा इज इक्वल टू, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल डी विच वॉज 6 मल्टीप्लाई बाई ए विच इज़ 0.25। इसको सॉल्व करेंगे सो ये आपके पास बनेगा 3.464 इंच। ओके जी, सो न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया है और हमने इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू डिज़ाइन कंप्रेशन स्प्रिंग और इसके हमने तमाम पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी फोर्सेस हमें गिवन है, डिफ्लेक्शन रेंज हमें गिवन है। सो अब हम फॉर्मली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले जी फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने क्या करना था, हमने एक वायर डायमीटर हमने एज्यूम करना था और उसकी बेसिस पे हमने ट्रायल रन करना था। सो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारे पास जो स्मॉल डी है डैट इज़ 0.162 इंच और हमारे पास जो स्प्रिंग इंडेक्स है यानी कि सी जो है डैट इज़ 8। अच्छा, ये जो वायर डायमीटर ये आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं करना, बल्कि आपने एक चार्ट होगा जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था, जहाँ हमने रेंजेस डिस्कस की थी कि कौन सा जो मटेरियल है वो किस साइज़ के अंदर स्प्रिंग उसके मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो हमने वहाँ से बेस करते हुए हमने एक वायर डायमीटर लेना है। सो सबसे पहले जी हमने यहाँ स्मॉल डी फाइंड आउट कर लिया और सी हमने एज्यूम कर लिया और इसको यूज़ करते हुए हम मीन कॉइल डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि डैट वुड बी कैपिटल डी इक्वल्स 8 इंटू 0.162 जो कि हमारे पास बनेगा तकरीबन 1.30 इंचेस। ओके जी, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप जो है उसमें हमने स्ट्रेसेस वगैरह फाइंड आउट करनी है और स्ट्रेसेस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट शियर फैक्टर है जो कि सिंपली आपके पास यहाँ केएस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि ये हमारे पास बनेगा अराउंड 1.06। और इसी तरह जो हमारे पास टॉ है द शियर स्ट्रेस डैट वुड बी इक्वल टू के एस 1.06 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई एफ, और एफ जो है हम यहाँ मैक्सिमम फोर्स पुट कर देते हैं जो कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन थी वो 150 पाउंड्स थी, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डी जो कि 1.30 अभी हमने फाइंड आउट किया, और ये डिवाइड होगा पाई डी क्यूब से, और डी क्यूब है हमारे पास 0.162 और इसका क्यूब। ये सॉल्व करने पर टॉ हमारे पास बनेगा तकरीबन 123.714 PSI। ओके जी, सो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है टॉर्जनल यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है ताकि हम इवेंचुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट कर सकें। सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ए हमने फाइंड आउट करना है, A227 है और ए की वैल्यू है 141040 और डी 0.162 है और बी की वैल्यू भी हमें यहाँ गिवन है विच इज़ -0.1822, यानी कि अगर हमने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है डैट वुड बी इक्वल टू 141040 मल्टीप्लाई बाय 0.162 रेज़ टू द पावर माइनस 0.1822। सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जी हमारे पास सॉल्व जब आप करेंगे थ्रू कैलकुलेटर ये आपके पास वैल्यू आएगी 196,503 PSI। इसका मतलब है कि जो हमने टॉर्जनल यील्ड स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करनी है डैट वुड बी इक्वल टू
0.6 इंटू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि 196,503 और ये हमारे पास बनती है तकरीबन 117,902 PSI। ओके, सो अब आपने देख लिया होगा कि ये हमारे लिए सॉर्ट ऑफ एक डिफ़िकल्टी भी है। सो अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब फाइंड आउट करें, सो डैट वुड बी इक्वल टू 117,902 डिवाइडेड बाय 123,714। सो ये बेसिकली 0.95 बनता है विच इज़ लेस देन 1। इसका मतलब है कि दिस स्प्रिंग इज़ बाउंड टू फेल, ये लोड सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब हमने रीआइट्रेशन करनी है। हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं? एक तो हम वायर डायमीटर चेंज कर लेते हैं और फिल वक्त हम स्प्रिंग इंडेक्स वही रहने देते हैं। सो जो हमारी नेक्स्ट एजम्पशन है, हम उसमें कह देते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल डी है वो 0.162 की जगह अब हमने 0.192 कर दिया और जो हमारे पास स्प्रिंग इंडेक्स है वो हमारे पास 8 ही है। सो जब इसके ऊपर हम सॉल्व करने आते हैं, सो कैपिटल डी वुड बी इक्वल टू 0.192 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको सॉल्व जब आप करेंगे डैट वुड बी 1.54 इंच। और अब हम डायरेक्ट शेयर फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो डैट वुड बी इक्वल टू के एस इक्वल्स 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 8। सो हमारे पास डायरेक्ट शेयर फैक्टर बनेगा 1.06। ओके, सो उसके बाद जो है जब हमने ये शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है, टॉ डैट वुड बी इक्वल टू 1.06 यानी कि के एस मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई एफ, ये मैक्सिमम लेंगे 150 मल्टीप्लाई बाई डी जो कि अब 1.54 है, डिवाइड कर देंगे इसको पाई से मल्टीप्लाई बाई डी क्यूब यानी कि 0.192 और इसका क्यूब। सो ये अब हमारे पास वैल्यू बनेगी 88,074 PSI। सो जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, अब हम यहाँ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। मटेरियल वही है हमारे पास A227, ए हमारे पास 141,040, बी हमारे पास 0.1822। अब इस केस में हमारे पास जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगी 141,040 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डी यानी कि 0.192 रेज़ टू द पावर माइनस 0.1822। सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास बनेगी अराउंड 190,513 PSI। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टॉर्जनल यील्ड स्ट्रेंथ है डैट वुड बी इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 190,513 या फिर डैट वुड बी इक्वल टू 114,308 PSI। सो अब जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सो डैट वुड बी बेसिकली 114,308 डिवाइडेड बाय 88,074 और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास बनेगा 1.30 का। सो इसका मतलब है कि जी ये हमारे पास फिल वक्त एक्सेप्टेबल है। सो अब हम प्रोसीड कर सकते हैं और बाकी पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो है हमने अब चूँकि स्प्रिंग है तो हम स्प्रिंग रेट से स्टार्ट करते हैं और स्प्रिंग रेट को अगर फाइंड आउट करना है सिंपल डेल्टा एफ, सो डैट वुड बी 150 माइनस मिनिमम फोर्स जो कि हमारे पास 100 है डिवाइडेड बाय वाई। ओके, सो वाई हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें गिवन है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि वो 0.75 है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे के इक्वल्स और के अब हमारे पास बनेगा अराउंड 66.7 पाउंड्स पर इंच। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स फाइंड आउट करनी। सो एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल डी विच इज़ 0.192 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय
द शेयर मॉडुलस, और शेयर मॉडुलस जो हमारे पास ये मटेरियल है इसके केस में तकरीबन है ये 11.5 इंटू 10⁻⁶ PSI, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D विच इज़ 1.54 इन दिस केस, 54⁻³ मल्टीप्लाई बाय K जो कि 66.7 है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास ये बनता है 8.09। अब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 1/4 जो कि हमारे पास 8 है। सो जब आप इसको 8 पे रिड्यूस करते हैं सो हमारे पास जो K की वैल्यू थी वो अब हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी फ्रॉम 66.7 LB पाउंड्स पर इंच टू 67.4 पाउंड्स पर इंच। क्योंकि अब आपने क्या करना है कि यही रिलेशन अगर आप इसको कह लें कि इस रिलेशन को हम रिवर्स इंजीनियर करते हैं और हम एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स की जगह 8 पुट करते हैं, सो ये K की वैल्यू जो है ये हमारे पास 67.4 पाउंड्स पर इंच आएगी। सो हमने ये अब अपने पास K भी अपडेट कर दिया। ओके जी। सो उसके बाद अब हमने टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स फाइंड आउट करनी है, शट हाइट हमने फाइंड आउट करना है। सो बहुत सिंपल है, एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल से टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स फाइंड आउट करना। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए। एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स हमारे पास 8 थी, प्लस आपने 2 किया क्योंकि हमारे पास ये स्केयर ग्राउंड एंड्स हैं, सो डैट वुड बी इक्वल टू 10। और इसी तरह अगर हमने शट हाइट फाइंड आउट करनी है सो डैट वुड बी सिंपली लेस इज इक्वल टू 0.192 मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स जो कि हमारे पास 10 है, सो डैट वुड बी इक्वल टू 1.92 इंच। अच्छा, शट हाइट कैसे हमने क्यों इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स और डायमीटर को फाइंड आउट किया? देखें शट हाइट में होगा क्या हमारे पास तमाम जो वायर्स हैं वो इन कॉन्टैक्ट होंगी। सो अगर हम इसको क्रॉस सेक्शनल से व्यू करें तो आप कुछ इस तरह से इमेजिन करें कि ये फर्स्ट रो है, फिर उसके बाद ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है। सो अगर आप कंप्लीट इनका डिस्टेंस देखें तो चूँकि सर्कल है तो ये डिस्टेंस डैट इज़ कैपिटल D या स्मॉल d जो डायमीटर है, और इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास सर्कल फॉर्म हो रहा है उसका भी वही डायमीटर D है। सो नंबर ऑफ डायमीटर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, आपके पास ये सिंपली शट हाइट आ जाएगी। सो ये बेसिकली इस तरह ये फाइंड आउट किया गया। ओके जी। उसके बाद थोड़ा सा जो है आपकी मेमोरी हम रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ से अब हम देखते जाते हैं अभी हमने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देखें वायर डायमीटर था, हमने इनिशियल एज्यूम कर लिया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स ही हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है जी। यानी कि ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है और ये भी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने कैपिटल D फाइंड आउट किया, ठीक है। उसके बाद DI D0 अभी हमने नहीं फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने LSCI शट लेंथ हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने यहाँ सच ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो फिल वक्त अभी फाइंड आउट किया, उनको हम बाकी को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद अब हम इनिशियल डिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं, यानी कि हम यहाँ आ रहे हैं। सो इनिशियल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपली y इनिशियल इज इक्वल टू f इनिशियल डिवाइडेड बाय k। अब हमारे पास जो मिनिमम फोर्स है डैट इज़ 100 पाउंड, यानी कि बेसिकली वो 100 पाउंड्स की वजह से एक इनिशियली डिफ्लेक्शन होगी, इनिशियली प्री लोडिंग होगी। सो y इनिशियल जब हमने फाइंड आउट करना है डैट वुड बी इक्वल टू 100, और अब हम जो k है वो पुट करेंगे 67.4, उसको हम पहले अभी डिस्कस करते हुए आए हैं। सो y इनिशियल जो है या फिर यहाँ लिख लेते हैं y इनिशियल डैट वुड बी इक्वल टू 1.48 इंच। सो यहाँ हम y इनिशियल को भी हमने हाईलाइट इनफैक्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने क्लैच अलाउंस 15% की हमने बात की थी, इसको भी हम डिस्कस करते हुए आए हैं। सो डैट वुड बी इक्वल टू सिंपली y क्लैश that would be simply be 0.15 multiplied by 0.75 यानी कि 0.113 इंच। सो हमने यहाँ से
वाई क्लैश भी फाइंड आउट कर लिया, और ये हमारे पास जो कह रहे हैं जो वर्किंग हमारे पास डिफ्लेक्शन है वो भी हमारे पास नोन है, 0.75 जो हम लेके चल रहे हैं। सो ये भी पैरामीटर हमारे पास नोन है। उसके बाद अब हमने फ्री लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास जो शट लेंथ थी डैट वाज इक्वल टू 1.92, जो हमारे पास वाई क्लैश थी डैट वाज अभी हमने फाइंड आउट की 0.113 प्लस वर्किंग जो कि हमारे पास 0.75 है, प्लस इनिशियल जो कि 1.48 है। सो इनिशियल भी हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली, ठीक है जी। बाकी तमाम पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। सो जो फ्री लेंथ है हमारे पास दैट वुड बी इक्वल टू 4.26 इंच। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अब हमने ये फ्री लेंथ भी फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हमने लेट्स से एक्टिव लेंथ हमने फाइंड आउट करनी, तो सिंपल हमने इनिशियल से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास ये पैरामीटर भी आ जाएगा। इसको चलिए हम ये हाईलाइट कर दें कि ये पैरामीटर भी हम यहाँ से इवेंचुअली फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमने ये मीन वर्किंग लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो ये भी बहुत सिंपल है कि अब आपके पास जो है ये फ्री लेंथ मौजूद है, और फ्री लेंथ में से हम ये वर्किंग लेंथ और इनिशियल लेंथ हम निकाल दें, सो हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने शट पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, और सबसे पहले जो है हमने शट हाइट फाइंड आउट करनी है कि वाई शट हमारे पास क्या होगा। ये शट हाइट बेसिकली हमारे पास वो टोटल डिफ्लेक्शन है जो कि हम अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू मूव अ स्प्रिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ नो लोड या फिर फ्रॉम द फ्री लेंथ टू द शट हाइट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, या फिर अगर हम इसको यहाँ यूँ ड्रॉ करते जाएं, यहाँ कह लें, यानी कि सॉर्ट ऑफ से थोड़ा सा अगर हम नीचे कर लेते हैं, सो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास कितना, डैट इज़ बेसिकली द शट पैरामीटर। सो वाई शट फाइंड आउट करनी है। फ्री लेंथ हमारे पास गिवन है डैट इज़ 4.26, और हमारे पास जो शट लेंथ है डैट इज़ 1.92। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वाई शट जो है डैट वुड कम आउट टू बी 1.48 इंच। और लाजमी आता है फिर हमने ये भी देखना है कि अगर आपके पास ये शट हाइट है तो आपको फोर्स कितनी यानी कि चाहिए होगी ये शट हाइट को अचीव करने के लिए। सो डैट वुड बी इक्वल टू के विच इज़ 67.4 मल्टीप्लाई बाय वाई शट जो कि 1.48 है। सो हमारे पास जो शटिंग फोर्स है डैट वुड बी इक्वल टू अराउंड sorry that is not my bad, that is not 1.48 inch, that is in fact 2.34 inch. So that would be equal to 158 LPR. सो ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब लाजमी बात है अगर हमारे पास ये फोर्स है तो इसकी वजह से यहाँ आपके पास टॉर्जन या शियर स्ट्रेस भी आपके पास जनरेट हो रही होगी। सो डैट वुड बी इक्वल टू के एस जो कि हमने स्टार्ट में फाइंड आउट किया था 1.06, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय एफ जो कि हम 158 यहाँ लेंगे, मल्टीप्लाई बाय डी जो कि 1.54 है हमारे पास, और डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब यानी कि 0.192 और इसका क्यूब। सो हमारे पास जो शटिंग शियर स्ट्रेस है डैट वुड बी इक्वल टू, या फिर शट हाइट स्ट्रेस आप इसे कह सकते हैं, डैट वुड बी इक्वल टू 92794 PSI। अब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। सो जो हमारे पास ये कह लें जो शेयर टॉर्जनल यील्ड स्ट्रेंथ जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया था,
ये SYS 114308। सो सिंपली हम क्या करेंगे कि डबल 14308 डिवाइडेड बाय 92794, जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो डैट वुड बी इक्वल टू 1.2। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो यहाँ जो है बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। कुछ और पैरामीटर्स हैं जो कि अभी जो हैं रह गए हैं और उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें हमने बकलिंग के केस में हमने चेकआउट करना है इसे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर हमने फाइंड आउट करने हैं। सो वो कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमने अब सिंपली आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर फाइंड आउट करने हैं, सो डी नॉट यानी कि आउटसाइड डायमीटर दैट वुड बी इक्वल टू मीन डायमीटर प्लस द वायर डायमीटर, जो कि दैट वुड बी इक्वल टू 1.54 प्लस 0.192 यानी कि तकरीबन 1.81 इंच। इसी तरह अगर हमने इनर डायमीटर फाइंड आउट करना है, सो दैट वुड बी इक्वल टू मीन डायमीटर माइनस द वायर डायमीटर यानी कि 1.54 माइनस 0.192 या फिर 1.34 इंच। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हमने फाइंड आउट करना है कि द स्मॉलेस्ट होल दैट शुड बी यूज्ड विद द स्प्रिंग, ठीक है। सो उसको हम कह देते हैं कि जी होल मिनिमम दैट वुड बी इक्वल टू डी नॉट प्लस 0.05 इंटू डी। सो that would be okay, so 1 minute, wait a minute, that is not 1.81, that is 1.73 इंच। और ये जब वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे 1.73 प्लस 0.05 इंटू 1.54, ये हमारे पास आएगी 1.81 इंच। और इसी तरह जब हमने फाइंड आउट करना है कि द लार्जेस्ट पिन दैट शुड बी यूज्ड विद द स्प्रिंग इज, यानी कि अब हम यहाँ से पिन फाइंड आउट कर लेते हैं। पिन का मैक्सिमम साइज दैट वुड सिंपली बी इनर डायमीटर माइनस 0.05 टाइम्स डायमीटर, सो दैट वुड बी 1.34 माइनस 0.05 इंटू 1.54। सो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 1.26 इंच की। ओके जी, सो नेक्स्ट हमने अब इसको बकलिंग के लिए चेक करना है। बकलिंग के लिए बेसिकली ये चार्ट हम यूज़ करते हैं, और अगर हम ये हमारे पास वैल्यू जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी, इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्टेबल है। सो सबसे पहले जो है हमने LF फाइंड आउट करना है, LF ओवर D फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो LF ओवर D अगर हम देखते हैं, LF जो है दैट वाज इक्वल टू 4.26 डिवाइडेड बाय D विच वाज 1.54। सो ये हमारे पास वैल्यू बनती है अराउंड 2.77। ओके, इसी तरह जो सेकंड वैल्यू हमारे पास वाई मैक्स ओवर फ्री लेंथ। सो अगर हमने ये फाइंड आउट करना है, और वाई मैक्स इज इक्वल टू इनिशियल प्लस वर्किंग, जो इनिशियल डिफ्लेक्शन है डेट वाज 1.48 इंच प्लस वर्किंग हमारे पास 0.75 थी, और फ्री लेंथ हमारे पास 4.26 थी। सो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये बनती है अराउंड 0.52। सो अब हमने करना क्या था बेसिकली, ये हमारे पास नॉन पैरेलल लेंस का केस था, ठीक है। और सॉरी, अगर भले ये पैरेलल लेंस का भी केस हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो ये केस, ये देखें,
2.77 था, ठीक है, यानी कि तकरीबन यहाँ हमारे पास 2.77 होगा। एक स्ट्रेट हमने लाइन ड्रॉ की और सेकंड हमने जो है यहाँ से 0.52 था, सो 0.52 के साथ एक लाइन ड्रॉ की। सो ये हमारे पास वो पॉइंट बनता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ टुवर्ड्स द लेफ्ट हमारे पास लाई कर रहा है। सो इसका मतलब है कि जी दोज आर बेसिकली, यानी कि हमारे पास ये बिल्कुल सेफ कंडीशन है, भले हमारे पास वो पैरेलल एंड्स हों, भले वो नॉन पैरेलल एंड्स हों, ये डिज़ाइन हमारे लिए कम्प्लीटली सेफ है। सो लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, जो कि हमने यहाँ सिंपली वेट फाइंड आउट करना है। सो डैट वुड बी इक्वल टू पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर विच इज़ 0.192 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी विच इज़ 1.54 multiply by total number of coils which is 10 multiply by rho। रो जो है हमारे पास यहाँ डेंसिटी है, डेंसिटी हम सिंपली यहाँ लिख देते हैं, डेट इज 0.28 डिवाइडेड बाय 4। सो ये आपके पास वैल्यू बनती है अराउंड 0.40 पाउंड। सो ये जो डेंसिटी है ये आप पैरामीटर आपको गिवन होगा। सो इस तरह जो है हमारे पास ये स्टैटिक के केस में न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम जो है इसको स्लाइड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी, और इसको सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहले जो है ट्रायल डायमीटर हमने एज्यूम किया, स्प्रिंग इंडेक्स एज्यूम किया, पैरामीटर्स फाइंड आउट किए, नोट डाउन किया कि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये सही नहीं है, तो उसकी वजह से हमने फिर अपनी अजम्पशंस को मॉडिफाई किया, पैरामीटर्स चेंज किए, फिर स्ट्रेसेस फाइंड आउट की, देखा कि जी डाटा इज इन द एक्सेप्टेबल रेंज। अगर एक्सेप्टेबल रेंज में था फिर हमने पैरामीटर्स फाइंड आउट करने स्टार्ट किया। सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किया, फिर एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, शट हाइट था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जी कौन कौन से यहाँ पैरामीटर्स लेंथ्स वगैरह हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने इनिशियल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया, क्लैश अलाउंस 15% तक 10 to 15% रखी जाती है, हमने 15% की बेसिस पे किया। फ्री लेंथ फाइंड आउट की, उसके बाद शट पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट किए, देखा जी शटिंग कंडीशन में भी जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अटेन हो रही है, इसका मतलब है कि डैट इज़ ऑल राइट। उसके बाद चेक करना था हमने बकलिंग के केस में। सो बकलिंग के केस में भी हमने ये वैल्यूज़ हमने पुट आउट करके देखी और देखा कि जी ये हमारे पास भले नॉन पैरेलल एंड्स हों या पैरेलल एंड्स हों, ये डिज़ाइन हमारे पास सेफ है। मीनवाइल हमने जो है आउटर डायमीटर फाइंड आउट किया, इनर डायमीटर फाइंड आउट किया, हमने स्मॉलेस्ट होल और लार्जेस्ट पिन से फाइंड आउट किया, डैट शुड बी यूज्ड विद द स्प्रिंग। उसके बाद हमने वेट हमने फाइंड आउट किया स्प्रिंग का, और ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं इस टेबल की फॉर्म में यहाँ मेंशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो अब हमने स्टार्ट करना है, दैट इज़ द डिज़ाइनिंग द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग फॉर फटीग लोडिंग। फटीग लोडिंग में कुछ पैरामीटर्स चेंज होंगे, उनको जो है हम यहाँ देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ आ जाएंगे।